नमस्कार दोस्तों, क्या आप नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं? क्या आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? आपके पास पूंजी नहीं है तो दोस्तों आज आपको हम एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताएंगे जिसे आप मात्र 4,000 रुपए में शुरू कर सकते हैं। और यह जो बिजनेस है दोस्तों, इसके मान लीजिए जो आप लागत लगाएंगे, लागत का 10 गुना महंगा बिकेगा। जैसे मान लीजिए आपने जो प्रोडक्ट 10 रुपए में बनाया है, इस प्रोडक्ट को दोस्तों आप 110 रुपए में बेचेंगे आराम से। तो दोस्तों ये कौन सा बिजनेस है, इस बिजनेस को कैसे आपको करना है, इसकी हम जानकारी टोटल आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों जब भी कोई नया बिजनेस हमें छोटे स्तर से शुरू करना चाहिए, छोटे से, एकदम छोटे से। तो छोटे स्तर से जब आप पहले शुरू करते हैं तो बिजनेस करने की पूरी जानकारी आपको हो जाती है। तो दोस्तों प्रोडक्ट बनाने में दिक्कत नहीं होती है, प्रोडक्ट को बेचने में दिक्कत होती है। इसलिए जब हम छोटे स्तर से शुरू करते हैं तो इसको मार्केट में ले जाके बेचते हैं, बेच करके सीखते हैं कैसे हम प्रोडक्ट को क्वालिटी लाएंगे, कैसे ग्राहक प्रोडक्ट खोज रहे हैं, उनको क्वालिटी कैसे चाहिए, उसकी पैकेजिंग कैसे चाहिए, सब कुछ आप सीख जाएंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो दोस्तों जो आज हम बिजनेस आइडिया दे रहे हैं आपको, इसमें सिर्फ आपको एक प्रोडक्ट नाम चॉइस करना है। तो प्रोडक्ट नाम अगर आप अपने इच्छा अनुसार चॉइस कर सकते हैं। अगर आप इसे बड़े लेवल पे करना चाहते हैं आगे चल के और इसे ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो ब्रांड बनाने के लिए, बड़े स्तर पे बिजनेस करने के लिए दोस्तों प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क यानी कॉपीराइट करवाना पड़ता है, रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, जिससे कोई और ये नाम ना रख सके। तो इसके लिए क्या है, जैसे आपका मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों ब्रांड नेम हो गया, क्या हो गया, ब्रांड नेम हो गया। अब इसका आपको क्या करवाना है, ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड करवाना है। तो रजिस्टर्ड आप कहां कराएंगे, इसके लिए दोस्तों भारत सरकार की एक है आईपी इंडिया। आईपी इंडिया क्या है, एक संस्था है। इसी संस्था पे सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होते। अगर इसको आप चेक करना चाहते हैं तो आप जाइए गूगल पे वहां पे डालिए आईपी इंडिया। तो आप जैसे आईपी इंडिया डालेंगे दोस्तों उनकी वेबसाइट खुल जाएगी। उस पे वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहां आएगा पब्लिक सर्च पे ओके करेंगे। फिर दोस्तों वहां पे आएगा आप ट्रेडमार्क क्या करवाना, तो वहां पे आप ट्रेडमार्क पे ओके कराएंगे तो दोस्तों खुल जाएगा। तो वहां पे आप अपने प्रोडक्ट जो नाम रख रहे हैं उसे आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि इस नाम से कोई है कि नहीं है। तो आपको क्या हो गया, ब्रांड नेम। अब दोस्तों ये कितने दिन के लिए ट्रेडमार्क होता है, 10 साल के लिए। 10 साल बाद आपको क्या करवाना पड़ता है, रिन्यूअल करवाना पड़ता है। अब दोस्तों इसकी सरकार एक फीस लेती है। फीस क्या लेती है, 3 साल पहले दोस्तों ये फीस 3,000 थी, लेकिन आज ये फीस 3,500 रुपए आपको पे करना पड़ता है, ओनली वन टाइम, 10 साल के लिए। अब 10 साल बाद जब रिन्यूअल कराएंगे उस समय जो फीस होगी वो आपको देना पड़ेगा। तो हो गया, क्या हो गया, निकल के आया, एक ब्रांड नेम आपको चाहिए। अब ब्रांड नेम के बाद दूसरा क्या चाहिए, आप अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं तो प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए। जब भी आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना, प्रोडक्ट की क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज मत करना, आपका बिजनेस फेल नहीं होगा। तो दूसरी बात पे आपको यहाँ पे ध्यान देना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी पर। प्रोडक्ट की क्वालिटी के बाद और क्या आता है जिससे लोग अट्रैक्टिव होते हैं, अब उसकी पैकेजिंग डिजाइन होती है। दोस्तों प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन पे आपको फोकस करना होगा। यानी कि ये 3 चीजें होती है मेन आपको अपना ब्रांड लॉन्च करने के लिए। अब इसके बाद दोस्तों क्या है, आपका प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया। अब इस प्रोडक्ट को क्या करना है, सेल करना है। तो सेल करने के लिए अगर आपके पास बजट है तो आप अपनी एक सेल टीम तैयार करिए। सेल्फ टीम तैयार करने में क्या होता है, एक सेल्समैन होता है, मैनेजर होते हैं, एरिया मैनेजर होते हैं, आरएसएम होते हैं, जेडएसएम, यानी कि लंबी टीम। अगर इतना पैसा आपके पास नहीं है तो एक सेल्समैन रख लीजिए, मैनेजर और दोस्तों जेडएसएम, आरएसएम सब आप ही बन जाइए। यानी कि एमडी से लेकर जितने और होते हैं सब आप बन जाइए, सेल्समैन रखिए और सेल कराइए। ये 4 चीजें आपको ध्यान देना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। अब इसके बाद आपको उत्पादन करना है, अपना प्रोडक्ट बनाना है। तो दोस्तों जो आज हम बिजनेस आइडिया लेके आए हैं, आपके घर पे फायदो मशीन है। मशीन का मतलब दोस्तों आज के घर में, सबके घर में मिक्सर है। आपके घर में मिक्सर अगर है तो मिक्सर खरीदने की जरूरत नहीं है। अब आपको कुछ पैकेजिंग मटेरियल खरीदना है, जैसे दोस्तों 100 ग्राम, 200 ग्राम और एक 50 ग्राम का आपको प्लास्टिक का डिब्बा लेना है। प्लास्टिक के डिब्बे आते हैं
तो दोस्तों आप प्लास्टिक का डिब्बा लेना है, और मार्केट से जहां से प्लास्टिक का डिब्बा लेंगे वहीं पे सिल्वर कलर का दोस्तों पाउच आता है, उसी पे लगाना होता है। सिल्वर कलर का सिल्वर लेना है, सिल्वर पाउच पैकिंग लेना है, वो मटेरियल आता है दोस्तों। 450 रुपए में आपको मिलता है 1000, यानी कि 40-45 पैसे का पड़ता है। तो उसको आप लेकर के दोस्तों उसी पे लगा के पैक कर देंगे, एकदम प्रोफेशनल हो गया। अब आपको मार्केट से स्टिकर छपवाना है। स्टिकर आप अपने नाम, जो ब्रांड नाम चॉइस किए हैं उसे आप ले लीजिए। तो स्टिकर छपवाना, ये रॉ मटेरियल आपको मार्केट में मिल जाएगा। चिपकाना किससे है? प्रेस से। प्रेस आपके घर पे है। इससे संबंधित वीडियो हमने दोस्तों डाल दिया है कि आप मतलब कैसे घर पे पैकेजिंग करें, तो वो वीडियो आप देख करके कैसे पैकिंग करना आप सीख सकते हैं। अब आपने पैकेजिंग मटेरियल खरीद लिया और एक खरीद लिया, आपके घर पे मिक्सर है। चलिए दोस्तों जानते हैं कौन सा बिजनेस करना है। दोस्तों आज जो हम बिजनेस आइडिया लेके आए हो, पीनट बटर। पीनट बटर आप घर पे बनाइए। अब पीनट बटर कैसे बनाना है, यूट्यूब पे आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों मैं बता दे रहा हूं कैसे करना है। आपको मार्केट से 2 टाइप की मूंगफली मिलती है। एक मूंगफली मिलती है दोस्तों सफेद, एकदम नई होती है, और एक मूंगफली मिलती है रेड, लाल हो जाती है। यही मूंगफली, नई वाली मूंगफली जब दोस्तों ज्यादा दिन तक रखा जाता है तो लाल हो जाती है। इसी मूंगफली को लेना है लाके, और घर पे पहले 2-4 किलो आप ले लीजिए और लाके ट्राई करिए। दोस्तों मार्केट में इस समय मूंगफली आपको 110 रुपए, 100 रुपए में मिल जाएगा। 100-110 रुपए में आपको मूंगफली मिल जाएगी। मूंगफली लाना है, उसको ड्राई रोस्टेड करना है, यानी भून लेना है। भूनने के बाद उसे ऑफ रख दीजिए, ठंडी हो जाए। ठंडी हो जाने के बाद बस आपको कुछ नहीं करना है, मिक्सर में आप डालिए, उसे पीस दीजिए। तो आप देखेंगे दोस्तों एकदम गीला गीला वो आपका बटर बन जाएगा, जैसे आप मार्केट से बटर खरीद के लाते हैं। तो उसी तरह से अब इसको मीठा बनाना है। तो मीठा 2 टाइप का होता है, एक चीनी आप डाल सकते हैं, और दोस्तों अगर और अच्छी क्वालिटी देना चाहते हैं तो कुछ लोग चीनी नहीं खाते हैं, तो उसके स्थान पे आप क्या डाल सकते हैं? धागे वाली मिश्री। तो वहां पे लिखना होगा इसमें शुगर नहीं ऐड है, इसमें धागे वाली मिश्री ऐड है। जो धागे वाली मिश्री से आप बनाएंगे वो महंगा बिकता है, तो धागे वाली मिश्री डाल के तो बताएंगे कैसे क्वालिटी। तो 2 चीजें आप डालेंगे, फर्स्ट क्लास आपका बटर बन जाएगा। तो दोस्तों पीनट बटर बन जाए। अगर आप इसमें स्वाद बढ़ाना चाहते हैं, फ्लेवर डालना चाहते हैं, तो इलायची फ्लेवर डाल सकते हैं, और दोस्तों आप चाहे तो इसमें चॉकलेट फ्लेवर डाल सकते हैं। जो भी फ्लेवर का है आप फ्लेवर डाल के बना सकते हैं। एक चॉकलेट बन गया। अब दोस्तों आपको अगर रेट देखना है तो आप जाइए किसी भी कंपनी का आप देख लीजिए। दोस्तों 100 ग्राम की कीमत 130 रुपए, 140 रुपए से कम नहीं है। यहां तक कि 150-200 रुपए की 100 ग्राम की कीमत है पीनट बटर की। इस सस्ता नहीं मिलता है। और लागत कितना है आप जरा जोड़ दीजिए, वो भी हम जोड़ लेते हैं। मूंगफली आपने खरीदा 110 रुपए किलो, और एक 100 ग्राम का पैकेट आप बना रहे हैं, तो 100 ग्राम पैकेट का हो गया, मान लीजिए दोस्तों 111 रुपए, 11 रुपए हो गया 100 ग्राम मूंगफली की कीमत। 100 ग्राम मूंगफली की कीमत 11 रुपए। आपने जो डिब्बा लिया वो 4 रुपए का हो गया, 1 रुपए का स्टिकर, यानी 16 रुपए में आपका 100 ग्राम रेडी हो रहा है। 16 रुपए में 100 ग्राम। और इसे बिक कितने में रहा है? 140 रुपए मार्केट में एमआरपी है। यानी कि सीधे सीधे 10 गुना पे जाएगा, 8-9 गुने पे आपका बिक जाएगा। तो हम कहते हैं दोस्तों आप महंगा मत बेचिए, इसमें 2 क्वालिटी आप लॉन्च करिए, एक चीनी वाली या कोई मिश्री वाली। तो चीनी वाली थोड़ा सस्ता कर दीजिए। आप उसके लिए सस्ता क्या करना होगा, आपको मार्केट का कुछ सर्वे करना होगा। सर्वे आप करिए, ब्रांडेड कंपनी क्या रेट में बेच रही है और कुछ मीडियम कंपनियां भी होती हैं वो कितने में बेच रहे हैं। तो दोनों के बीच के रेशियो पे आप रख दीजिए। और जो मिश्री वाला आप पीनट बटर बनाएंगे उसको थोड़ा सा आप महंगा कर दीजिए। अब इसमें और एक क्वालिटी आपको देना है। दोस्तों कुछ लोग जागरूक हैं, वो प्लास्टिक में रखी हुई चीज नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे आप कांच के डिब्बे का प्रयोग करिए। कांच का डिब्बा ले लीजिए। कांच का डिब्बा प्लास्टिक के डिब्बे से थोड़ा सा महंगा पड़ता है। तो जो कांच के डिब्बे में आप करिए उसको लिखिए ऑर्गेनिक, और फैसिलिटी दे दीजिए। देखिए दोस्तों वो बताना पड़ेगा आपको जाके कस्टमर को, भाई देखिए हम कांच के डिब्बे में दे रहे हैं। अगर कांच के डिब्बे वाला लेते थोड़ा सा महंगा है और वेस्ट क्वालिटी है, जबकि चीज आप वही डाल रहे हैं, लागत वही डाल रहे हैं, सिर्फ आपका पैकेजिंग बढ़ रहा है। इस ढंग से दोस्तों आप पीनट बटर का बना करके घर पे पैक करके इसे घर घर भी जाके बेच सकते हैं, इसे ऑनलाइन भी बेच सकते हैं होममेड पीनट बटर करके। उस पे लिख दीजिए होममेड पीनट बटर, तो लोग घर के बना हुआ ज्यादा लाइक करते हैं, तो इस ढंग से बेच सकते। तो यहां से आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा।
यहाँ से आप एक चीज सीखेंगे कि बिजनेस कैसे किया जाता है और फिर बिजनेस को कैसे ऊपर लिया जाए। जब आप यहाँ से थोड़ा सा सीख लीजिए तो दोस्तों इसमें मशीनें आती हैं, छोटी मशीन भी आती है और बड़ी मशीन भी आती है। तो छोटी मशीन जिसे ऑटोमेटिक मशीन कहते हैं, इसे आप ले सकते हैं, मैनुअल मशीन ले सकते हैं। और जब इसे आपको बड़े लेवल पे करना हो तो दोस्तों ऑटोमेटिक मशीन लेकर के आप बड़े लेवल पे ले जाइए। तो बड़े लेवल पे ले जाने के लिए अब आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं, आपका प्रोडक्ट पहले से रजिस्टर्ड है ही है। अब आपको सिर्फ प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन वगैरह सब ओके है ही है आपके पास। बस आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करिए, जमीन लीजिए, बस वहां बड़े स्तर पे करिए। तब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना होगा, अगर इसे जब बड़े स्तर पे करेंगे दोस्तों तब यहाँ पे आपको सेल्फ टीम तैयार करना पड़ेगा, तब यहाँ पे आपको लंबी पूंजी लगाना पड़ेगा। तब आपको कितने जिले में आप एक साथ लॉन्च करना चाहते हैं, आप 10 जिले में लॉन्च करना चाहते हैं तो 10 सेल्समैन चाहिए, कम से कम दोस्तों एक मैनेजर चाहिए, नहीं तो 2 मैनेजर चाहिए, एक आरएसएम चाहिए, जेडएसएम, तब आपको बड़े लेवल पे करना है। तो यहाँ पे एक टीम तैयार करना होगा। दोस्तों बिजनेस कोई भी खराब नहीं होता है और बिजनेस सब सफल हो सकता है। सफल करने के लिए आपको दोस्तों जागरूक होना पड़ेगा, आपको उस पर जिद्दी होना पड़ेगा, नहीं मैं इस बिजनेस को लॉन्च करूंगा और इस बिजनेस को ब्रांड बना दूंगा। जितने भी बिजनेस हुए हैं, जितने भी स्टार्टअप हुए हैं दोस्तों, सब छोटे से शुरू होते हैं और इसे बड़े पे ले जाया जाता है। बड़े पे ले जाने में एक दिन नहीं लगता है, एक दिन नहीं लगता दोस्तों। जो भी बिजनेस है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, चाहे दोस्तों थोक का बिजनेस है, चाहे रिटेल का बिजनेस है, सब बिजनेस 1 से 5 साल का समय लेते हैं। 1 से 5 साल के बीच में कभी आपका बिजनेस अप होगा, कभी आपका बिजनेस डाउन होगा, कभी आप जीरो पे चले जाएंगे, कभी आप माइनस पे चले जाएंगे और कभी दोस्तों आप जो है आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन 5 साल के बाद वही बिजनेस अगर आप उसमें लगे रहें तो वहां से 2 चीजें होती हैं। एक तो दोस्तों कैसे हमारा बिजनेस डेवलप करता है, वही 5 साल के बाद कभी 1000 गुना, कभी 500 गुना, यानी बढ़ता ही जाएगा, तब वो घाटे पे नहीं लौटता है। तब वहां पे आपको सिर्फ मैनेज करना रहता है, मैनेज करते जाइए, बिजनेस फ्लॉप नहीं होगा। यहाँ पे आप बहुत कुछ सीखते हैं, यही होता है कि इसीलिए क्या इस 5 साल के बीच में आप सीखते हैं सेल्फ टीम कैसे तैयार करें, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे हमारे कस्टमर के क्या दोस्तों रिएक्शन आ रहा है, उनको लाइक हो रहा है, पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तरह तरह की चीजें आपके सामने निखर कर आती है और उन चीजों पे आप काम करते हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर मार्केट से आया कि प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं, तो आप प्रोडक्ट की क्वालिटी पर और बढ़िया काम करते हैं। पैकेजिंग डिजाइन नहीं तो और बढ़िया काम। और दूसरे पॉपुलर कैसे होता है, लोग जब आपके प्रोडक्ट को यूज किए, उनको पसंद आया तो उन्होंने दूसरे को बताया, दूसरे ने लिया, तीसरे को बताया। इस ढंग से हमारा प्रोडक्ट अपने आप प्रोडक्ट मार्केट में रनिंग करता है। इसलिए कहा गया है जब भी बिजनेस की शुरुआत करना 1 से 5 साल का समय लेकर के शुरुआत करना। इसी 1 से 5 साल के बीच में आपका बिजनेस एक नए दिन ऊंचाई को छू लेगा। दोस्तों इस ढंग से आप इस बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं। हो सकता है मैं कुछ बातें भूल गया हूं और कुछ आप अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछिए दोस्तों, वो जानकारी हम आपको दे देंगे। ये दोस्तों 5 से 6 लोग हमारे बताए अनुसार काम कर रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। आप भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कर सकते हैं और इसमें भविष्य है तो दोस्तों आप करिए। अभी आप सर्च करके देखिए, बहुत लोगों ने स्टार्टअप किया और 5 साल के अंदर ले जाके अपने बिजनेस को ऊंचाई तक पहुंचा दिया। सिर्फ आपको लगे रहना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी, ये जानकारी आपको कैसे लगी, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, बिजनेस की संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में ऐसे ही नए बिजनेस आइडिया के साथ।